फतेहपुर के चप्पे चप्पे पे पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ये तस्वीरें आपको बयां करेगी कि फतेहपुर की हत्याकांड को लेकर जहां राजनीति अपनी राजनीति सेकने में लगे हैं, वहीं पुलिस चप्पे चप्पे पे शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रही है। वहीं रुद्रपुर के पूर्व विधायक खोखा सिंह ने अपनी बात कहते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं पे कटाक्ष किया है और कहा है कि यहाँ राजनीति किया जा रहा है। जी, फतेहपुर हत्याकांड को लेकर किस तरह आप देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इसे को लेकर, जो इस समय जमीनी विवाद को लेकर तूल पकड़ लिया है? देखिए, ये हमारे रुद्रपुर विधानसभा देवरिया का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बल्कि इस विधानसभा क्या कहेंगे, मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी घटना है। दो परिवार जमीनी विवाद में बर्बाद हो गए, 6 हत्याएं हो गई। मैं गया था मौके पे, जिस दिन घटना हुई थी आधे घंटे के बाद मैं भी गया था। जिस वक्त मैं घटना स्थल पर मैं पहुंचा, उस वक्त गोरखपुर के आईजी, पुलिस आईजी, दूसरे हमारे कमिश्नर साहब, तीसरे जिलाधिकारी महोदय देवरिया, एसपी देवरिया, ये सारे लोग घटनास्थल पर खड़े थे। मैं जाते ही मैंने पूछा था कि मानवर, अगर इन न्यायालयों में आपके तहसील में, कलेक्ट्रेट में जो तमाम भूमि जो समस्याएं खड़ी हैं, जो गांव-गांव में झगड़े फसाद हो रहे हैं, अगर इनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से न्यायपूर्वक हो जाता है तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं। लेकिन हमें आश्चर्य है कि जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट कहा था मुझसे कि ये जमीनी कोई विवाद नहीं है। हमने उससे ये भी पूछा था कि मानवर, अगर ये जमीनी विवाद नहीं है तो हत्या क्यों हुई? उन्होंने कहा इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये सवाल उठाया था कि जिलाधिकारी ने खुद माना है ये कोई जमीनी विवाद नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे कि इतनी बड़ी हत्या हुई, एक परिवार दुबे परिवार, सत्य प्रकाश दुबे जी के परिवार में 5 हत्या, और हमारे प्रेमचंद यादव के प्रेमचंद की हत्या, ये दोनों हत्याएं हुई। और आप दुर्भाग्य कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जो भी एसडीएम आया, जो भी पुलिस का अधिकारी आया इस रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में, इस तहसील क्षेत्र में, जितनी भी नियुक्तियां हुई, इस भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक, इनकी मर्जी से हुई। और आज जब खुद हमारा ये पूर्व मंत्री और विधायक और यहाँ का एसडीएम, जिले के पूर्व कप्तान तिरुपति मिश्रा जी संलग्न हो, तमाम जमीनें कब्जा कराई गई, वो मैं प्रमाण दिखाऊंगा आपको भी क्रमबद्ध तरीके से। यहाँ आपका सरकारी पोखरा रामचक में जो तहसील के सामने सरेआम उसका कब्जा किया गया, उसकी प्लाटिंग कर दी गई। एक हमारे कस्बे में ही जो रामचक का मार्ग है, वहां चले जाए, देख ले, पहले सुना होगा आपने, एक चर्म उद्योग था, कानपुर इंडस्ट्री के माध्यम से वो बनाया गया था। वो कम से कम बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसकी पूरा 3 सेट का वो बाउंड्री थी और उसमें 3 सेट से बने हुए थे गैरेज टाइप। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी भूमाफियाओं की मर्जी थी, और ये हमारे माननीय मंत्री जी की कृपा से और एसडीएम की कृपा से बेच दी गई। इस तरह से तमाम ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि जो गांव में अभी, जैसे हमारे गांव में आप खड़े हैं, यहाँ अभी हमारे अध्यक्ष एक खलिहान का जमीन है, सरकारी जमीन है, उसको पहले भी प्रशासन ने गिरा दिया था, कब्जा कर लिया गया। अभी आप उस मुद्दे को लेकर किस तरह से देखते हैं, और बुलडोजर की कार्रवाई की बात हो रही है, जमीन विवाद देवरिया में किस तरह हावी है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है प्रेमचंद जी के घर, यहाँ तमाम ऐसे गाँव हैं, हर गाँव में सरकारी जमीन का कब्जा है, वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। वहाँ 122 की कार्रवाई के तहत 68 साल से मुकदमे लंबित उस पर नहीं की जा रही है। इसको क्या माने, बदले की भावना सही कहेंगे तो और क्या? प्रेमचंद जिसको आप माफिया बोल रहे थे, भी भूमाफिया, उस पर कभी कोई केस नहीं, कोई भूमाफिया का चार्ज नहीं, कभी कोई आपराधिक प्रमाण जाइए तो आप गांव में चले जाइए, गांव वालों से पूछिए, उससे बड़ा प्रमाण, या सरकार के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ हो, मुकदमे कोई हो, तो उसको भी आप देख लें तो था। और था भी, अगर वो था तो उसको तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा प्रशासन को। और अगर नहीं प्रमाणित करते हैं और सिर्फ इसलिए उसका बुलडोजर लगा के आप मकान गिराना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद का मकान गिराने का मतलब शासनादेश भी जो है, जो बड़े बड़े हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं, उसका भी अवहेलना है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद चूंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, प्रेमचंद चूंकि समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य रह चुका था, उस गांव का प्रधान उसकी मां रह चुकी थी, इसलिए अगर आप उसके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई करते हैं तो मैं समझता हूं कि बदले की भावना सुनी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रेमचंद यादव जी हैं या जो हमारे दुबे जी का परिवार है, आप जाकर देखा, ये मैं कल गया था, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता फर्राटे भर के जा रहे हैं, धारा 144 लगा हुआ, हमें भी रोका गया। मैं यहाँ का पूर्व विधायक भी हूं, मुझे बताना पड़ेगा किसके घर क्या, किसी के दुख में नहीं जाऊंगा मैं तो गया, मैं दुबे जी के परिवार में भी गया, पहले दिन भी गया, कल उनके यहाँ कर्मकांड हो रहा था उसमें भी मैं गया, इस परिवार में भी गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज चले जाएं आप प्रेमचंद के घर, चारों तरफ से उसको घर में बंद कर दिया गया। मैंने एक तरह से जैसे कहा जाता है ना कि वो एक तरफ हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस का जो बाहर दरोगा बैठा है इंस्पेक्टर, उससे परमिशन लेके, रास्ते में तो मुझे कहा गया 4 से ज्यादा नहीं जाएंगे, गाड़ी में मेरे 4 ही थे, 4 लेके मैं गया भी, और वहां जाने के बाद कहा नहीं सब 2 ही आदमी बंद है, 144 में 4 आदमी, और फिर उनके दरवाजे पर जब जाइए तो 2 है, और वहां भी महिला पुलिस और तमाम पुलिस लगा दिए गया, कोई कैसी बात तो नहीं हो रही है। उसके घर में एक कुर्सी नहीं है, सारी कुर्सी पुलिस कब्जा कर ली है, निकाल के घर से सारा कुर्सी टेबल, और उस बेचारे के घर में टूटी चारपाई पड़ी है। उसकी बहन आई है मुंबई से, लड़की आई है, परिवार आए हैं बाहर से लोग, बच्चे छोटे छोटे बिलख रहे हैं, अगर उनको एक नमक या बिस्किट की भी जरूरत पड़े, कहां दुकान वहां आसपास, वो कैसे जाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हो रहा है, आज है हमारे सदर विधायक, आप एक बार कहें ना उठा के सवाल कि आपका जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस क्षेत्र का है, मंत्री भी रहा है, एक ब्राह्मण, आपके राम लक्ष्मण में आप चले जाओ, लक्ष्मीपुर गांव है वो, और उसको पट्टे की जमीन पे चाय की दुकान है, अमरीश शुक्ला नाम था। कोरोना काल में उसके घर में घुस के माननीय मंत्री जी के लड़के, भतीजे, परिवार के लोग, गुंडे उसका लूट लिए दुकान, मारे भी बुरी तरह से। उसमें मान लीजिए उनके पास और कुछ नहीं था, मजदूर लोग थे बिहार के, अपना जान बचाने के लिए कढ़ाई और रेचा कुछ में चोट लगा इनको, उसको तो FIR अपने डकैती का लिख दिया, और जिसके घर में डकैती पड़ी उसको आपने डाकू बना लिया, और जो डका पड़ गए उनको आपने छोड़ दिया, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मंत्री थे, उनके साथ प्रशासन था। और उसके नाम पर जब मैं गया और थाने में मैं कोतवाल से पूछा कि भाई उसके घर डकैती पड़ी और उसको आपने डाकू बना लिया, तो उसका भी FIR ले लो, तो उसने कहा आप SP साहब से बात करिए। और SP साहब का ये सवाल हमारे बात जब हुई तो उन्होंने कहा आप कैसे बैठ गए थाने पे? हमने कहा यहाँ बैठे नहीं, जब आप सुनेंगे तो बैठे नहीं। तो कहा उनको भी जेल में डाल दो, मुझे भी बांध के उठा के ले गए जेल ले भरने, क्योंकि कोरोना काल था। एक विधायक, पूर्व विधायक होने के नाते एक होता है सिस्टम, जेलर ने मना कर दिया, मैं कोरोना में किसी विधायक, पूर्व विधायक को नहीं रख सकता हूं, अगर इसके साथ कोई हादसा होगी तो मैं अपनी नौकरी नहीं दूंगा। फिर मुझे वापस किया गया। लेकिन मैं ये सब पूछना चाहता हूं, दूसरी बात, इसी ब्लॉक में गौरी बाजार, हमारा गांव गौरी बाजार ब्लॉक का गांव, ये आखिरी गांव है, उस ब्लॉक के BDO ब्राह्मणी तो था, उसको मारा गया। किसने मारा? विधायक जी के, मंत्री जी का लड़का ही तो मारा। उस समय ब्राह्मणवाद यही जगह, दुकान लूटी जा रही शुक्ला की तो नहीं ब्राह्मणवाद जगह। ऐसे तमाम है। जब हमें आपने ब्लॉक का चुनाव देखा था रुद्रपुर में, हमारा क्या कसूर था? मैंने नहीं कहा मुझे पर्चा दिया जाए, मेरा भी कैंडिडेट लड़ेगा। जटा बाबा चुनाव अपने कैंडिडेट को लड़ाना चाहते थे, उनको भी उठा लिया गया, उनके घर पर बुलडोजर भेज दिया गया, उनके भट्टे पर लेबर एक्ट का मुकदमा चालू कर दिया गया। वो भाग गए बेचारे, डर से। व्यापारी आदमी क्या करता, मरता सो क्या नहीं करता, भाग गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और दूसरा अपने प्रशासन का दुरुपयोग करा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पहले आप उस SDM पर मुकदमा करिए, जिसने, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया था DM साहब को, DM ने ऑर्डर किया था कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाए। ये आपके सामने जो कागज में दिखा रहा हूं, ये आप देख लें, ये कमिश्नर का आदेश है। इसने कहा था, इसमें साफ साफ लिखा है कि DM देवरिया प्लीज सेटअप कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, गेट द इंक्वायरी डन। ये लिखा हुआ है ना, आप पढ़ लें। और इसने भेजा जब DM को, तो DM ने भी ऑर्डर किया था, उसमें DM ने आदेश किया था साफ साफ कि आप कम से कम एक कमेटी बनाए। और जो कमेटी बनाई गई, दुर्भाग्यपूर्ण हम करना चाहते हैं, उस कमेटी में उन्होंने जिसको बनाया था, उस कमेटी में देख लीजिए आप। मैं इन बातों के बाद यही कहना चाहूंगा
जो सदर विधायक सलभमणि त्रिपाठी जी हैं, जिस तरह का उन्होंने उत्तेजनात्मक भाषण दिया है, और उत्तेजनात्मक भाषण का असर ये हुआ कि आज ब्राह्मणवाद और यादववाद की बात आ रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इस बयान पर उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, यहाँ के एसडीएम पर मुकदमा हो, एसपी देवरिया, पूरे एसपी देवरिया श्रीपत मिश्रा पर मुकदमा हो, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री उनके लड़कों पर जो ब्लॉक का घटना है, जो राम लक्ष्मण का घटना है, जो यहाँ ब्लॉक पर घटना हुई, इन सारों में जो दोषी हो इसकी निष्पक्ष जांच हो। और हमने जो मांग पत्र दिया है इस पर वर्तमान जिलाधिकारी और वर्तमान पुलिस अधीक्षक इसकी इंक्वायरी कराने और इनके भी खिलाफ कार्रवाई करने का सुनिश्चित करें। क्या नाम है आपका परिचय? मैं अनुग्रह नारायण सिंह खोखा सिंह, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी रुद्रपुर देवरिया।